हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 10 सीबीएसई और 10th एचबीएसई दोनों के लिए मेरी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन वीडियोस को पूरा देखें एंड तक। चलिए, हमने लास्ट अपने वीडियोस में क्या था, 5.1 कर ली, 5.2 कर ली, अब करेंगे हम 5.3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें सम यूज होगा सारा। अभी तक ए एन एन ये सब यूज हुआ था, अभी इसी को यूज करके हम सम निकालेंगे। देखो, सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, नहीं, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। और कौन सा फॉर्मूला होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ए एन कह लो चाहे एल कह लो, एक ही बात है लास्ट। ये फॉर्मूले दोनों ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, हमें सब निकालना है। एपी दे रखे 2 7 12 और अप टू 10 टर्म्स। इसका मतलब क्या है, ए दे रखा है हमें 2, डी दे रखा है हमें 7 माइनस टू 5, और एन दे रखा है हमें 10। एन एक टर्म है ना, तो एन दे रखा है 7। हमें क्या निकालना है, एस 10, 10 टर्म का सब निकालना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन बाय टू। एन बाय टू मतलब 10/2, टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू 5। ये क्या 5 पे अंदर क्या आया, 4 प्लस एन माइनस वन 9, और ये 5 मल्टीप्लाई, यानी क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 5 जा 45, 5 इंटू 49, 45 प्लस 4 49। ठीक है, अब देखो प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, 5 और 22 45, ये आ गया हमारे पास एस, पहली 10 टर्म्स का sum। इसका सेकंड देखो, इसका सेकंड एपी कहती है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स, यानी कि हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, 11 है ना। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/15, डी की वैल्यू क्या है, 1/12 माइनस 1/15। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 15, एलसीएम लो, क्या आएगा देखो, 12 15 का एलसीएम, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो कितना आया, 60, 12 5 जा 60, और 15 4 जा 60 है ना। तो 5 माइनस वन यानी कि 1/60। ये क्या हुआ इसका, डी, डिफरेंस। देखो एक बार, ठीक है भाई, आगे देखो, हमें निकालना है S11, यानी कि क्या फॉर्मूला होगा, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तक यही होगा। ठीक है, देखो 11/2, 2a यानी 2/15 प्लस 10 इंटू 10/60 क्या आएगा, 1/6। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसके आगे, यानी कि S11 क्या बना हमारा, 11/2, अंदर बना 15, 6 15 और 6 का एलसीएम, 3 पे जा रहे हैं दोनों, 3 बाई 15, 3 2 6, 5 2 30। ठीक है, तो 30 आ गया एलसीएम हमारा। 15 की टेबल में 30 की 2 पे, 2 2 जा 4 प्लस, देखो 2 डिवाइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, कितना आएगा, 11/2 इंटू 9/30, यानी क्या आ गया, 99/60। ये आ गया हमारे पास S11। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन कहता है हमें करना है सम। क्या क्या देखा हमें, 7 प्लस नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला 10 1/2 प्लस 14 अप टू 84। ठीक है, यानी पहली टर्म दे रखी है और प्लस प्लस करते जाएंगे हम 84 तक, एन टर्म दे रखी है। एक बात देखो, जब हमें ए दे रखा हो, ए एन दे रखा हो, है ना, तो और एन मतलब एन नहीं दे रखा, हमें क्या होगा इसका, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो सबसे पहले ये लिखो 7 10 1/2 का मतलब 10 टू द 20 यानी 21/2, 14। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है भाई, आगे देखो,
यहाँ पे ए दे रखा है 7, डी क्या है हमारे पास 21/2 माइनस 7/1, यानी क्या हुआ यहाँ से एचएम आया 2, 21 माइनस 14, इसका मतलब क्या हुआ 7/2। ठीक है। अच्छा ए एन दे रखा है हमें 84, अब सबसे पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एन के लिए क्या फॉर्मूला होगा देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी टी। ए एन क्या दे रखा है हमें, ए एन हमारे पास ये रहा 84, है ना, 84 प्लस ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू बी की वैल्यू क्या है 7/2, 7 इधर आएगा माइनस होगा। ठीक है, तो कितना बनेगा 77। अच्छा ये इधर आएगा तो उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो क्या आएगा इनटू में 2/7 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये क्या आएगा 11, तो क्या आएगा 11 टू सा 22 प्लस वन और एन, तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 23। ठीक है, अब एस एन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, S23, एन की वैल्यू आ गई ना, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस एन लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 84, 23/2 और ये हो जाएगा आपके पास 91। देखो चेक करो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखो एक बार सब कुछ ए दिया, ए एन दिया, एन निकाला है, एन हमने निकाला, वहां हमने पुट किया, चेक करो एक बार जल्दी से। ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई के तो आया हमारे पास आंसर 2093/2, ये आ गया हमारे पास S23। देखो सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे होंगे, फर्स्ट के सारे पार्ट बता दिए ऐसे होंगे, सेकंड के भी सारे पार्ट इस तरीके से, पहले एन निकालना होगा फिर उसको पुट करना होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो एपी क्या है -5 प्लस -6 सॉरी -8 प्लस -11 प्लस अप टू -230। ठीक है, ए है हमारे पास -5, बी है हमारे पास -8 और माइनस माइनस +5, यानी कितना आ गया माइनस का 3, और ए एन है हमारे पास माइनस का 230। ठीक है यहाँ तक। सबसे पहले एन निकालेंगे, वही क्या फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, माइनस का 230 प्लस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 3, देखो माइनस मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू में एन माइनस। ठीक है, अब देखो ये कितना हुआ हमारे पास, माइनस का 225 अपॉन में 3, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि 75 इज इक्वल टू एन माइनस, 76 हो गया हमारे पास एन की वैल्यू, यानी कि हमें अब क्या निकालना है यहाँ से S76। ठीक है, तो n/2 और ए क्या है -5 प्लस ए एन यानी कि 230, क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 मल्टीप्लाई बाय -235, यानी क्या बना हमारे पास 8930 माइनस का 8930, यानी कि हमारे पास 76 अप टू 76 टर्म्स की सम कितना आएगा माइनस का 8930। समझ आया भाई, कोई डाउट नहीं आता, इजी है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का पहला पार्ट हमें क्या करके रखा है, ए है हमारे पास 5 और डी है हमारे पास 3, ए एन है हमारे पास 50, हमें निकालना है एन और एस।
सबसे पहले हम n निकाल लेंगे इससे फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू 50, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस वन इंटू में d की वैल्यू 3। 45 वही 5 इधर आके माइनस का हुआ और डिवाइड बाय 3। कितना होगा ये? 3 वन जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि 15 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 16। भाई माइनस वन इधर आके प्लस का 1, 16 आ गई। एस एन का फॉर्मूला यहाँ से आपके पास आ जाएगा n/2 a प्लस ए एन। मैंने ये वाला क्यों लगाया? क्योंकि मुझे फर्स्ट पता है लास्ट पता है, तो a प्लस एल कह लो या a प्लस ए एन कह लो, एक ही बात है, सेम है दोनों। n की वैल्यू क्या है? 16/2 और a है हमारे पास 5 और a n है हमारे पास 50। 2 8 जा 16, 8 इंटू 55 कितना आएगा? 8 5 जा 40, 0 4, 8 5 जा 40, 4 40 आ गया आपके पास S16 की वैल्यू। देखो यहाँ पर इजी था बिल्कुल। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको A3 गिवन है हमें 15, AN गिवन है हमें 62 और SN गिवन है हमें 210। ठीक है, तो हमें सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना हम, तो वो गलत हो गया, सॉरी सॉरी गलत हो गया। देखो A3 गिवन है हमें 15, S10 गिवन है 125। ठीक है, और D निकालना है और A10 निकालना है। चलो स्टार्ट करो। A प्लस 2D इज इक्वल टू 50, इसका मतलब हमारे पास ये है। और S10 का मतलब क्या आ गया? n/2 2a प्लस n माइनस वन, यानी 10 माइनस वन इंटू में d। ठीक है, n/2, n की वैल्यू क्या है? 10, यानी 10/2 2a प्लस 9d। ठीक है, और S10 की वैल्यू में 125। ठीक है, यहाँ तक 2 से कहता है 5 पे, यहाँ मल्टीप्लाई में 5 यहाँ के आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, यहाँ तक 5 2 जा 10, 5 5 25, यानी कि हमारे पास आया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बनेगी। देखो आगे क्या बनेगा, मतलब इससे एलिमिनेट कर सकते हैं हम, तो क्या आएगा ये? 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये कहां से आया मेरे पास? फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, पहले इक्वेशन आया जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको कैंसिल हुआ, 9 में से 4 गए, 5d इज इक्वल टू -5। डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मेरी? -1। देखो कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या करेंगे? अब डी की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। मैंने इसमें रख दी, तो क्या आया? a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, यानी a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू क्या आ गई? 17। 17 कैसे आई? माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। a की वैल्यू आ गई 17, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। देखो हमें d निकालना था, d की वैल्यू आ गई -1 और a की आ गई। S10 निकालना है हमें, है ना? तो S10 कैसे निकालेंगे? सॉरी S10 नहीं, A10 निकालना है हमें। A10 का मतलब a प्लस 9d। a की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 17 प्लस 9 इंटू -1, यानी कि 17 माइनस 9, यानी कि 8 आ गई हमारे पास। A10 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8। ये तो वैल्यू निकाल दी, डी और A10 आ गया। अब देखो थर्ड थर्ड क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, Sn इज इक्वल टू 210। हमें क्या निकालना है? एक तो n निकालना है और एक d निकालना है। ठीक है, देखो एक बात। ठीक है भाई, देखो ये वाला। अब हमें निकालना है n की वैल्यू, तो यही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी भी निकालना है इसमें हमें। तो ऐसा करते हैं, पहले एस एन दे रखा, ए एन दे रखा, ए दे रखा है, तो पहले एन निकालते हैं एस एन वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना, यानी कि ये वाला लगाओ। देखो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। क्या हुआ? एस एन हो गया 210,
एन की वैल्यू पता नहीं है हमें, ए की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू 62, यानी क्या हुआ n बाई 2 इंटू 70 और ये होगा 210। 2 से गया 35 पे, 35 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, ये 5 है, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, ये आ गया आपके पास 7 6 जा 42, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो n की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल ली। एक आएगी d की वैल्यू, अब d कैसे निकालेंगे, an वाले तरीके से, तो an पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, चलो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में टी। an की वैल्यू हमारे पास 62, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस वन, n क्या है 6, यानी कि 6 माइनस वन और इंटू में टी, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। अच्छा, बाद 62 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 62 ही आएगा, नहीं तो ए एन की वैल्यू 62, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 8, ठीक है, और ये आएगा 5, डी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, 62 में से 8 गए तो आपके पास आएगा 54 बाय 5 डी, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या है 54 बाय 5। देख लो भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, चेक कर लेते एक बार। एस एन 210 एन बाई टू ए प्लस ए एन 62 प्लस 8, तो आ गया हमारे पास 70, 35, 35 से कैंसिल हुआ 6 पे, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। लो, डी की वैल्यू भी आ गई आपकी, एन की वैल्यू आ गई, तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए, थर्ड क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन, सब तरीके की मैंने करके दिखा दी। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम करेंगे इससे आगे, अभी तक के लिए इतना बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।